विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की स्थापना 23 फरवरी 2008 को हुई और नागौर में एक शक्तिपीठ है भवान माता, वह स्वप्न के अंदर आए और उन्होंने प्रेरणा दी। और रामदेव पशु मेला के अंदर बछड़े भटक रहे थे, उन बछड़ों को करीब 25 बछड़े थे, उनको लाकर के इसकी सेवा शुरू की। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय से पूर्व मैं बचपन के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भी जाता था। शिवसेना, अन्य कई हिंदुत्ववादी संगठनों में बजरंग दल में कार्य किया और बजरंग व्यायामशाला नागौर में भी गया और 1995 के अंदर बजरंग व्यायामशाला का निर्माण करके हिंदू समाज के कई लड़कों को मैंने हैरत अंगेज कारनामे सिखाए, जिसमें 2-4 के नाम ले रहा हूं। सीने पर 1-1 कुंटल की पत्थर की शिला तोड़ना, 40-40 व्यक्तियों के ऊपर से मोटरसाइकिल का जंप लेना इत्यादि, अस्त्र शस्त्र बंदूक तलवार मैंने काफ़ी, और मेरे तैयार हुए किए हुए खिलाड़ी पुलिस और फौज में भी गए हुए। ये संक्षिप्त में मैंने बताया। प्रमुख संघर्ष के अंदर विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की स्थापना से पहले भी मैंने धार्मिक और गौ हितार्थ मैंने संघर्ष किए हैं। नागौर जिला कलेक्टर कार्यालय के अंदर मैंने अब तक सैकड़ों रैलियां मैंने निकाली, प्रदर्शन किए और आज भी वह संघर्ष जारी है। जनहित के लिए, वन्य जीव के लिए, गौरक्षा। कहते हैं कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो कुछ न कुछ बाधाएं आती हैं। हमें कुछ कहीं भी अनुभव नहीं था, तो उन समय उन लोगों ने उस कमी को राय का पहाड़ भी बनाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, विश्व स्तरीय हॉस्पिटल हैं। भारत में ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट के पास है ही नहीं कि उनकी एक विश्व स्तरीय की संज्ञा दें, लेकिन शेर का कभी राज तिलक नहीं होता है, अपने आप जंगल का राजा होता है। मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। उसी प्रकार मैं इतना ये चैलेंज करता हूं कि अगर विश्व में ऐसा, अगर कहीं भी भारत में या विश्व में ऐसा इतना बड़ा विश्व स्तरीय हो गौ चिकित्सालय, तो हम अपना नाम हटा लेंगे। इसलिए इसे विश्व स्तरीय संज्ञा दी है। जब एक साधारण सा नागौर पूरे भारत के अंदर दर्जनों सैकड़ों की संख्या के अंदर विश्व स्तरीय हॉस्पिटल हैं, मानवों के विश्व स्तरीय विद्यालय हैं, तो विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय भी और राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तरीय विद्यालय भी गौ चिकित्सालय होने चाहिए, ताकि लोगों की नजर पड़े कि इसमें आगे कौन है। इसकी शुरुआत हमने की है। आपने सुना होगा स्वयं में प्रगंधता, शेर का कभी राज तिलक नहीं होता है, लेकिन अपने ताकत और दम के आधार पर वह शेर राजा बनता है। तो हमने अपने इस बड़े कार्य को विश्व स्तरीय नाम इसलिए दिया कि ऐसा अगर भारत में कहीं हो, ये नाम हम उसी दिन हटा लेंगे। औरों से अलग ये है कि यहाँ पर मतलब क्या है, पीड़ित गौवंश हितार्थ जो सड़कों पर लावारिस गौवंश घूम रहा है, 18 एम्बुलेंस है। अन्य पूरे गौ चिकित्सालय भारत के अंदर है, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 हो सकते हैं, एक ही अंतर है। दूसरा, 6 राज्यों से मतलब घरेलू गौवंश आते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इस चैनल के माध्यम से भी अगर वो सुन करके आते हैं तो हम उसे लेंगे, इसलिए ये विश्व स्तरीय माना गया है। 2, तीसरा, 800 गौशालाओं से बीमार गौवंश आ रहा है और इन तीनों को मिलाते हैं, एम्बुलेंस, घरेलू और गौशालाओं के, तो एक ही दिन में नागौर और जोधपुर, इसकी शाखा जोधपुर में भी है, तो करीब 80, 90, 24 घंटे के अंदर पीड़ित गौवंश आते हैं। यह भी विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का एक जो दर्जा है। चौथा, 5000 कंपाउंडर हम तैयार करके पूरे भारत को एवं गौ माता को समर्पित करेंगे। आज हमारे पास में 100 कंपाउंडर कार्य कर रहे हैं, जिसकी श्रेणी आप देखना 60 यहाँ पर और 40 जोधपुर, तो 1060 के करीब हमने कंपाउंडर तैयार कर दिए हैं। तो ये भी विश्व स्तरीय की एक श्रेणी माता है। हमारे 4 मिशन हैं जो चलते रहेंगे। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के अनुरूप जो 4 मिशन हैं, 18 एम्बुलेंस की सेवा बराबर जारी रहेगी, 6 राज्यों से गौवंश लेते रहेंगे। जो हमारे गेट पर गौवंश पीड़ित लेके आ गया है, हम उसे वापस जाने नहीं देंगे, सह सम्मान लेंगे और एक स्वस्थ देते हैं और निःशुल्क लेते हैं।
लेकिन कोई लेता ही नहीं है वापस कि हम रसीद कटवाते हैं, तो 3500 रुपए की वो रसीद कटवा सकता है, लेकिन हम पैसा मांगते नहीं हैं। दो, तीसरा, गौशालाओं से भी इसी प्रकार लेते रहेंगे बीमार गौवंश 800 गौशालाओं से, और इसी प्रकार हम कंपाउंडर तैयार करते रहेंगे। ये हमारे चारों मिशन चल रहे हैं, पहले भी थे, वर्तमान में भी है और आगे भी ये चलते रहेंगे। ये विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय 36 कौम का है, पूरी मानव जाति का है, कोई भी मजहब कोई धर्म यहाँ पर ये नहीं है। इसलिए अगर कोई भी इसको लेना चाहता है तो मैं 4 चीजें पहले त्याग कर चुका हूँ, तब मैंने ये लिखा है। रोजड़ी धाम आश्रम मेरे को 1 करोड़ का मुझे दिया गया था गंगानगर गढ़साना के अंदर, जिसको मैंने 1 साल तक संचालक किया। देने वाले लिखित में मुझे दिया, लेने वालों ने मांगा, मैंने फोन पर ही दे दिया। त्याग की भावना होनी चाहिए, एक। दूसरा, नागौर कांजी, उसकी हमने दिल से सेवा की, लेकिन हमने उसको भी मतलब कुछ बात को लेकर के हमने दे दिया। तीसरा, पक्षी सेवा आश्रम, उसको भी मैंने कुछ बात को लेकर के खाली कर दिया। और चौथा, 250 करोड़ की जगह जो जोधपुर के नाम हमें दे रहे थे पाल रोड पर, महादेव मंदिर ट्रस्ट, उनके महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए। हमने उनको, मैं देखने के लिए नहीं गया, लेकिन उनके ट्रस्ट वाले मुझे देने के लिए आए, लेकिन मैंने नहीं लिया। इन 4 उदाहरण को देखते हुए मैं ये दावे के साथ में ये कहता हूँ, कोई भी अगर 11 व्यक्ति इसको लेते हैं विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय को, मैं कुशालगिरी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शर्त भी ये है कि जिस प्रकार हमने खून पसीने से सिंचा है, तो वह मतलब क्या है, सेवा रुकनी नहीं चाहिए, यानी कि 18 एम्बुलेंस कम नहीं होनी चाहिए, एक। दूसरा, 6 राज्यों से घरेलू गौवंश उनको लेना पड़ेगा, 2। तीसरा, उनको 800 गौशाला से जो बीमार गौवंश आ रहे हैं उनको लेना पड़ेगा, 4। इसी प्रकार कंपाउंडर तैयार कर रहे हैं, और जो यहाँ पर आवश्यक रूप से जो विकास हो रहा है, भवन निर्माण का, टीन शेड का, और मतलब क्या विकास अन्य है, जमीन लेना समय समय पर, ये तीनों चीजें भी है। ऐसा नहीं हो जो भवन का पैसा है और जमीन जो नहीं ले रहे हैं, और कहने का मतलब है ये तीनों चीजें बताई मैंने, टीन शेड, जमीन और भवन, इसके पैसे मतलब क्या है, खुद के निजी कार्य में लगाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। अगर इस प्रकार, जिस प्रकार हमने 12 सालों के अंदर इसको विकास किया है, उसी प्रकार ये 13वें साल में विकास करने की गारंटी लेते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं, मैं यहाँ से इस संस्था को छोड़ करके चला जाऊंगा और 1 रुपया उसे नहीं लूंगा, और मैं अपना और कहीं भी अपना स्थान और बनाऊंगा और कहीं सेवा शुरू करूंगा। यहाँ पर यात्रियों के लिए भी सुविधा है कि जैसे अगर यात्री यहाँ आते हैं, हमारे दानदाता आते हैं, भटका हुआ यात्री आता है, तो यात्री रूम भी बने हुए हैं, मात्र 200 रुपये शुल्क है। उसमें भी 1 समय का भोजन, 2-3 समय वो चाय ले सकता है, पानी की व्यवस्था, और बहुत ही सुंदर रूम है, ताकि आय के साधन के हिसाब से नहीं, 1 भी रुपया हमें कमाना नहीं है, लेकिन 1 भी गौ माता का लगना भी नहीं चाहिए, उस उद्देश्य से यात्री रूम भी है। और सड़क के दोनों ओर नागौर और जोधपुर कम से कम 1.5 दर्जन वाटर कूलर लगे हुए हैं, जो रोजाना के 3-4 पानी के टैंकर लोग भर करके ले जाते हैं, ठंडा पानी कैंपरों में भर करके। वो कहते हैं कि हमें पंजाब से लेकर के महाराष्ट्र तक ऐसी जगह नहीं मिली, यहाँ ट्रक वाले रुकते हैं, और 24 घंटे यात्रियों के लिए, यहाँ 24 घंटे यात्री आते रहते हैं, रात को 2 बजे भी आते रहते हैं। तो उनके लिए निःशुल्क चाय की व्यवस्था है, बहुत ही सुंदर, गाय के दूध की, दूध हम खरीदते हैं, यहाँ पर एक भी दुधारू गाय नहीं है, उसकी चाय के द्वारा हम सेवा करते हैं, और एक भी पैसा हम मांगते नहीं हैं। ये यात्रियों के लिए मैंने संक्षेप बताया है। उसमें मतलब 3 बातें साथ में चल रही है। एक तो भारत की संस्कृति है, अतिथि देवो भव, हम उसे परमात्मा के रूप में देखते हैं और उसका स्वागत करते हैं, एक। दूसरा, इस सेवा को देखने के लिए लोग चला करके आते हैं, और जो यहाँ से निकल रहे होते हैं, दोनों लोग यहाँ रुकते हैं और रुकने के लिए मजबूर होते हैं और प्रभावित होते हैं, और आते वक्त और दूसरों को साथ में लेकर के आते हैं। इसलिए यहाँ पर भादवा महीने में ही केवल 1 महीने में 7 लाख लोग आते हैं, और पूरे वर्ष भर के अंदर 15 लाख लोग इसको दर्शन करने के लिए आते हैं। ये भी एक पूरे भारत के अंदर पहला एक रिकॉर्ड है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर जितना भी पैसा आता है हम हाथों हाथ खर्च कर देते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के अंदर हमारे पास में 2 जंप आए थे, क्योंकि लॉकडाउन केवल 21 दिनों का नहीं था, आगे बढ़ गया। इसलिए मैंने एक अपील निकाली। हमें उस बात की खुशी है, जब यहाँ पर कुछ आर्थिक संकट आया तो मैंने एक YouTube के माध्यम से अपील निकाली दानदाताओं के लिए, और पहली बार निकाली। तो उस समय मतलब क्या है कि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर लोगों ने पैसा दिया, और मैं उन दानदाताओं का सम्मान करते हुए एक सच्चाई ही बयान करूँगा। और हमारे इस सेवा के अंदर कमी नहीं आई, बराबर वेतन मिला, और उन भारत के दानदाताओं ने इस सेवा को बराबर सुचारू रूप से चालू करने के लिए बराबर दान देते रहे। इसलिए मैं पुनः उन दानदाताओं जो यहाँ पर नहीं है उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
कामधेनु सेना का मतलब क्या है, स्थापना हमने 2015 के अंदर की थी इसकी, और ये इस उद्देश्य से की थी कि भारत के अंदर कई कत्ल खाने जा रहे होते हैं गौवंश, उनको छुड़ाना। आज भारत के अंदर लाखों की संख्या के अंदर बीघा जमीन गोचर दबी हुई है, और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 3 वर्ष पहले यह कहा था कि 100 में से 70-80% गौरक्षक फर्जी हैं। तो भारत के अंदर कई निजी गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं को गुमराह करके वो दान लेते हैं और अपने परिवार के अंदर लगा देते हैं। तो उनके लिए भी हम समय समय पर कड़ा विरोध करते हैं, और जहाँ कहीं भी गौ माता के ऊपर एक्सीडेंट होता है हम वहाँ मुद्दा उठाते हैं। अचानक गायें एक साथ में ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर भी मतलब ज्ञापन के द्वारा। तीसरा, पूरे भारत के अंदर 5 लाख गौ सैनिक बनाएंगे और 2 लाख गौ सैनिकों को त्रिशूल दीक्षा देंगे, और 25,000 गौ सैनिकों को त्रिशूल दीक्षा दी जा चुकी है, और 80,000 गौ सैनिक बन चुके हैं। उनको हम प्रेरित करेंगे कि अगर मैं कहाँ अगर कोई गाय बीमार है, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले के अंदर मैं कहाँ जाऊँगा, तो उन लोगों को प्रेरणा देते हैं और वह सड़क पर जो गाय है नजदीक गौशाला के अंदर भिजवाते हैं। प्रतिदिन की हमारी डेली न्यूज आती है कामधेनु सेना और फेसबुक पर और ग्रुप पर, तो वह युवा मतलब क्या है उन गाय को भिजवाते हैं। तो ये भी एक, वो कहते हैं तिनके से भी एक बड़ा काम होता है। एक तिनकों की बनी हुई रस्सी से मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है, उसी प्रकार भारत के हजारों युवा अपने क्षेत्र के अंदर बीमार गाय गौवंश को अगर नजदीक गौशाला भिजवाएंगे तो हमारा कामधेनु सेना खड़ा करना एक सार्थक है। इसके लिए बहुत ही सुंदर योजना बनी हुई है। एक पॉइंट ये भी हम बताएंगे कथा का, वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो घर बैठे कार्यक्रम देखने के लिए कामधेनु सेना का एक ग्रुप बना हुआ है, विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का एक ग्रुप बना हुआ है, जोधपुर शाखा का ग्रुप बना हुआ है, भागवत सेवा कथा के लिए ग्रुप बना हुआ है। चारों पर डेली 365 दिन न्यूज बनती है, चारों फेसबुक पर न्यूज लगाई जाती है, और यूट्यूब है चारों के भी यूट्यूब अलग अलग है, उनके द्वारा भी प्रत्येक कार्यक्रम यूट्यूब पर चढ़ाया जाता है। घर बैठे सेवा देख सकते हैं। ये पास में बैठी है मेरी सुपुत्री है, प्रसिद्ध कथावाचिका देवी ममता, लोग इसे देवी जी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले भारत की उन गौशालाएं जो कमजोर स्थिति में थी, उनको हमने पहले 1 लाख रुपया, फिर 1.25 लाख, फिर 1.5 लाख, इस प्रकार करके भारत की गौशाला में अभी वर्तमान में कथा करती है तो 4 लाख रुपए का ये सहयोग करती है, और उन्हें आर्थिक दृष्टि से मजबूत करती है। और इसकी कथा बड़े स्तर की होती है जिसमें हजारों लोग आते हैं, और उसमें 1 साल का दान आ जाता है और वह गौशाला कुछ सक्षम हो जाती है। तो इस प्रकार से इसने भारत की विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय सहित 150 कथाएं अपने जीवन के अंदर की है, और अब तक 2.5 करोड़ रुपया भारत की गौशालाओं के अंदर, मंदिरों के अंदर इसने दिया है, और भविष्य में भी ये कथा करेगी। लेकिन अब विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के लिए 50% कथा करेगी, और 50% कथा देश के मंदिरों और गौशालाओं के लिए भी कथा करेगी, और इस मिशन को आगे बढ़ाएगी। ये भारत में अपने आप में उदाहरण पहला है जो एक कथावाचक ले नहीं रहा है, निःशुल्क कथा कर रहा है, और निःशुल्क कथा के साथ में 4 लाख रुपए का सहयोग भी कर रहा है। कोई भी भारत की गौशाला, कोई भी मंदिर या कोई भी अगर परिवार करवाता है, उन तीनों के लिए यह राशि वह देने के लिए तैयार है। ये इनका काम आध्यात्मिक है, उस क्षेत्र में वो सहयोग करती है। मैं देश के उन युवाओं से मतलब क्या निवेदन करूंगा कि अपना जन्म दिवस है वो गौशाला के अंदर मनाएं, पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ें, और जहाँ कहीं भी रास्ते के अंदर गाय दिखाई दे उसे रोटी दें, गुड़ दें। आप कहेंगे गुड़ पास में है या नहीं है, पास की दुकान से खरीद सकते हैं। हरा चारा है तो हरा चारा को भी अपन वहाँ पर गौ माता को डालें। मेरा तो ये कड़ा विरोध है कि अगर जो मतलब जन्म दिवस होता है और वहाँ पर हैप्पी बर्थडे टू यू और केक काटते हैं, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हज़ारों की संख्या में 10, 20, 30 हज़ार तक शराब की पार्टियाँ, बियर की पार्टियाँ और होटलों के अंदर मनाते हैं, और मिलता कुछ नहीं है। वापस आते वक्त तो कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं नशे के बारे में। लेकिन अगर कोई भी भारत का, मैं इस युवाओं से निवेदन करता हूँ, चाहे आपका बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, मेरे कहने पर आप केवल अपने नज़दीक लावारिस गौवंश को या अपने गांव की गौशाला को अगर आप जन्मदिन पर हरा चारा या गुड़ अथवा कुछ डालते हैं, आप मेरे को फोटो भेज देना, उसकी न्यूज़ बना करके हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाना मेरा कार्य है। उन लोगों से यही प्रेरणा है। इस विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय को
भारत के अंदर एक रमता पंच होता है, पंचदश नाम जूना अखाड़ा का रमता पंच यह आया, उन्हें लगा और उन्होंने मेरे से मिले और उन्हें लगा कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ है। उस समय मेरा नाम था कुशाल सिंह सांखला और उन्होंने मेरे को कुंभ के अंदर बुलाया और उन्हें लगा कि ये सेवा और आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से 2013 के अंदर 8 फरवरी को वहाँ पर महाकुंभ के अंदर 1 दर्जन महामंडलेश्वरों को एक साथ हमें उपाधि दी गई थी महामंडलेश्वर की। उस समय 13 अखाड़े थे और इतना भव्य कार्यक्रम ना तो उसके बाद में 8 सालों के अंदर कभी नहीं हुआ और वे पंचदश नाम जूना अखाड़ा से मुझे ये प्राप्त हुई। मैं रहने वाला पंजाब का हूँ और लेकिन हमारा एक मिशन है गौ सेवक जड़ी बूटी सदन की ओर से, जिस मिशन के तहत हम पहाड़ों से दुर्लभ किस्म की जड़ी बूटियों को खोज कर लाते हैं और फिर उन जड़ी बूटियों में अनेकों प्रकार की कीमती भस्में मिला करके बीमार, घायल, पीड़ित गोवंश के लिए दवाइयाँ बनाते हैं गौशाला में बैठकर। वैसे हम पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं और उन गौशालाओं में जाते हैं जहाँ बीमार गोवंश है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से मैं विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय आता हूँ। महान गौ ऋषि पूजनीय स्वामी कुशालगिरी जी महाराज की ओर से जो हमें आत्मिक स्नेह मिलता है, आत्मिक प्यार मिलता है और उनकी ओर से जो अद्भुत गौ सेवा इस विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में जो मैंने देखी है, ऐसी मैंने पूरे भारत में अन्यत्र कहीं नहीं। यही हमारा कारण है कि हम हर महीने 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार यहाँ आते हैं और यहाँ बैठकर अपनी जड़ी बूटियों से बीमार गोवंश के लिए दवाइयाँ बनाते हैं। शायद आपको तो अच्छी तरह से याद है, मुझे भी याद है कि हमारे पूर्व जैसे मेरे दादा परदादा, आपके दादी परदादी, आपके दादा लक्कड़ दादा, अगर किसी का पेट दर्द होता तो घर में थोड़ी सी अजवाइन लेते, उसके अंदर नमक डालते और हाथ पर पीस करके अजवाइन को खिला देते और उसी समय 5 मिनट के अंदर पेट दर्द ठीक हो जाता। सौंफ लेते, आज भी अक्सर जब आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाते हैं तो उसके बाद अपने सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, क्योंकि सौंफ के अंदर एक ऐसे तत्व हैं जिससे अपना डाइजेशन पूर्ण तरीके से, कोई भी खाया पिया भोजन है या कोई और चीज़ है वो खाया पिया हजम होता है। तो हम भी अपनी इन जड़ी बूटियों के अंदर कई प्रकार की कीमती भस्में बना करके या फिर एक के साथ अन्य जड़ी बूटियों को मिला करके मिश्रण बनाते हैं और फिर उस मिश्रण से कईयों का चूर्ण, कईयों की लिक्विड दवाई बना करके बीमार गोवंश को खिलाई जाती है। कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर उनका मिश्रण जो प्रतिदिन यहाँ घायल गोवंश के लिए बाट बनता है, दलिया बनता है, उस दलिए के अंदर वो मिश्रण मिलाए जाते हैं जो कि शुद्ध जड़ी बूटियों से बने हों। भूमि जहाँ मरुदरा वहाँ गोलोक है दाम जी, वहाँ गोलोक है दाम जी। हे मात पिता जेरी सेवा है सातो जग में नाम जी, हे सातो जग में नाम जी। आ महिमा चारों दिशा में फैली, आ महिमा चारों दिशा में फैली, गोलोक बनो है धाम जी। नर नारी दर्शन ने आवे हे महिमा अपरंपार जी। दिन स्वामी कुशल गिरी थारो अमर वेलो नाम जी। जिन धरती पर गवधाम बनो उन धरती ने नित्य वंदन जी। जिन धरती पर गवधाम बनो उन धरती ने नित्य वंदन जी, उन धरती ने नित्य वंदन जी। धरती माता सबसे मोटी, उनसे मोटी गौ माता जी, से मोटी गौ माता जी। गौ माता मान बदावणिया, गो सेवारी लहर चलावणिया, सेवारी लहर चलावणिया। दिन दिन तारा मात पिता, हे दिन दिन तारा मात पिता, हे जग में नाम
तमाम। I think you're doing a great job at this center. Thank you very much for helping creation. Mostly I like the birds. I'm very impressed. It's wonderful that you help this poor cows and other animals. I like your service. It's very well. Service, I found it wonderful and very good, very good, very good. My heart is ये धरती पर गौधाम बड़ो पुण धरती ने नित वंदन जी, पुण धरती ने नित वंदन जी। इस प्रकार हमारा पूरा दिन विश्व स्तरीय गौशाला में बीता। अब शाम का समय है। हर शाम दैनिक सभा का आयोजन होता है, जिसमें महाराज गुफा से बाहर आते हैं और इस सभा में आगंतुकों का स्वागत सत्कार के साथ वंदना इत्यादि की जाती है। तन मन धन गुरु जिर चरणा में, तन मन धन गुरु जिर चरणा में, ओ माने प्यारो लगे। तथा कुशालगिरी महाराज प्रवचन कर आगंतुकों एवं यहाँ कार्यरत स्टाफ को गौ सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब क्या, बहुत सारा पानी धीरे धीरे सप्ताह में एक बार, महीने में 4 बार, कितनी बार? तो आने वाले 5 सालों बाद में, 4 सालों बाद धीरे सब कुछ बोल पेड़ लगाएंगे, समय आने पर। इसके बाद गौ माता की आरती का समय हो जाता है, जिसमें सभी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। भारती भूमि परिणाम कमायो, गोलों की माँ तीर्थ बनायो। भारती भूमि पर जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। भक्त वसल प्रभु दीन दयाल, भक्त वसल प्रभु दीन दयाल, भक्त वसल प्रभु दीन दयाल, भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। बोलिए भक्त वसल प्रभु दीन दयाल की। यहाँ पर इस प्रकार मोर बोलते रहते हैं, और इस मोर को बोलते हुए देखते हुए मुझे एक पंक्ति याद आई। मोर बोले ओ मल जी, आबुरे पाड़ा में हो मल जी। मोर बोले वो की करना चूओ ओ मल जी, आबुरे पाड़ा में ओ मल जी। मोर बोले हो। मैं प्रत्येक महीने मतलब क्या है, माँ अंबाजी के दर्शन करने जाता हूँ, तो माउंट आबू भी इसलिए जाता हूँ, वहाँ पर गुरु शिखर है, पंचदश नाम जुना अखाड़ा का, वहाँ गुरु दत्तात्रेय भगवान की गुफा है, उसके दर्शन करने। तो वहाँ पर तो मेरे को कभी मोर बोलते दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में जरूर कभी भी मोर बोलते हुए नजर आते हैं। और 100 मोर, करीब कितने, 80-100 मोर यहाँ पर पैरों के अंदर घूमते रहते हैं। बात है तो गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर एक बहुत ही सुंदर गोयतार्थ प्रसंग है। श्रवणजी सेन जैसा एक युवा था, जीवन भर के अंदर उसने मतलब क्या पाप किए। हालांकि सेन जी ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन इनके लिए इतना ही कहूंगा कि केवल मतलब उनकी उम्र का था, वो जीवन के अंदर उन्होंने पाप किए, धर्म कभी किया नहीं, अच्छा कार्य किया नहीं। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था, तो एक गौ माता थी जिसके पीठ पर घाव था, और वह घाव काफी दिन होने से कीड़े पड़ गए, रस्सी और मवाद भर गई उसमें, और वह घाव बदबू देने लगा। और हमारे पास भी कई गायें आती है जो बदबू देती है, कीड़े निकलते हैं, फिर वह बदबू मिट जाती है जब चिकित्सा करते हैं तब। उसने इस अंगुली से सारे कीड़े निकाले,
चिकित्सा की, यानी कि दवाई वगैरह लगी, रक्त, गंदा खून, रस्सी, पीव निकला, और इस प्रकार उस लड़के ने करीब 20-30 दिन उस गौ माता की सेवा की, तो वह पीठ का जो घाव था भर गया। जब समय आने पर उसकी वृद्धावस्था हुई और उसकी मृत्यु हुई, तो यमराज के दूत उसे लेने आए, यमदूत, और यमराज के सामने उपस्थित हुआ। तो उसने बड़ी पीड़ा के साथ कहा, हे यमराज, हे यमदेव, मुझे बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है और भूख लगी है और कष्ट पा रहा हूं। यमराज ने उसकी ओर देखा और देखते ही यमराज को लगा कि उसने जीवन के अंदर एक गाय का बहुत ही अच्छा कार्य किया, एक गाय का जो घाव था ठीक किया। यमराज ने तुरंत कहा, हे जीव, जिस अंगुली से तुमने गाय की कीड़े निकाले और मलम पट्टी की, उस अंगुली को आप चूसना शुरू करो। और देखते हैं उस यमपुरी के अंदर भी उसी अंगुली के अंदर एक गौ माता के दूध की धारा निकली और प्यास भी बुझ गई, भूख मिट गई और कष्ट जाता रहा। इतना कुछ तो हुआ, साथ में और देखिए, तो उस एक कारण से यमराज ने कहा, अब आपको यहां यमपुरी के अंदर कोई सजा नहीं होगी, और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई एक घाव ठीक करने से। मेरा इस प्रसंग के माध्यम से देश को युवाओं से निवेदन करता हूं, अगर आप पीड़ित गौवंश सड़क पर पड़ा है और एक गाय को जीवन के अंदर आप सही जगह भिजवा देते हैं, उसकी चिकित्सा और पट्टी वहां हो जाती है, तो समझ लेना जीवन के अंदर जितने भी काफी आपने पाप किए हैं वह नष्ट होंगे और आपका इहलोक परलोक सुधरेगा और गौ माता की कृपा बरसेगी। मेरा ये निवेदन है उन युवाओं से, यह संदेश इस प्रसंग के माध्यम से। मानवता को धर्म निभायो, गौ माता को मान बढ़ायो। मानवता को धर्म निभायो, गौ माता को मान बढ़ायो। गोलोक में है, गोलोक में है, आवे नर नार। तन मन धन गुरु जी चरणा में, तन मन धन गुरु जी चरणा में।
खुशहाली गिरी जिने शीस निभावे ओ माने दीजो गुरुजी माने दीजो गुरुजी भगती रोदान तन मन धन गुरुजी चरणा में तन मन धन गुरुजी चरणा में ओ माने प्यारो लगे माने प्यारो लगे गुरु थारो नाम तन मन धन गुरुजी चरणा में तन मन धन गुरुजी चरणा में तन मन धन गुरुजी चरणा में तन मन धन गुरुजी चरणा में। ओ माने प्यार ये पहली गाय है जिसको 2008 के अंदर लेके आया और इसके पैर की हड्डी दिखाई दे रही थी। पाली जिले के अंदर देसुरी कोलर गांव परशुराम महादेव से मैं दर्शन करके आ रहा था और आज कोई कहते हैं कि मतलब इस गौशाला के अंदर कोई मंदिर नहीं है। मेरा इन लोगों से निवेदन है कि हमारे वेद पुराण और शास्त्र ने ये बात कही थी कि एक गौ माता के अंदर 33 कोटि 33 करोड़ नहीं करोड़ और कोटि में अंतर है, यानी कि 33 देवी देवता रहते हैं। आगे भैरव जी, उधर हनुमान जी, आगे शिव जी। तो इस प्रकार से मतलब क्या गंगा, सनत कुमार, ब्रह्मा जी इत्यादि 33 प्रकार के देवता इस गौ माता के अंदर है। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम ब्रह्मा जी की सेवा करेंगे तो ब्रह्मा जी एक प्रसन्न होंगे, विष्णु भगवान की सेवा करेंगे तो विष्णु भगवान एक प्रसन्न होंगे, भोलेनाथ की सेवा करेंगे तो भोलेनाथ सेवा प्रसन्न होंगे, इंद्रदेव की सेवा करेंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, भैरव जी की करेंगे तो भैरव जी बराबर। तो क्यों न मैं मतलब क्या कि 33 कोटि यानी कि सब देवताओं की जो मुख्य मुख्य हैं इस गाय की सेवा कर लूं, 33 कोटि देवता पूरी की सेवा हो जाएगी। बोलिए गौ माता की जय हो, बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। सुबह इसकी आरती करने के बाद में ही हम मुंह के अंदर अन्न लेते हैं। क्या लेते हैं? समस्त 400 आदमी। उसके बाद में अपनी दिनचर्या शुरुआत करते हैं, पूजा अर्चना करके उसके बाद में भोजन करना या नाश्ता करना, चाय पीना इसके बाद में होता है यूँ। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, ये गौ माता है मेरे तो और इसके बीच में इतना प्रेम है कि पूछो मत। ये मारती वगैरह नहीं है, मतलब कैसे भी अपन छाया के हिसाब से बैठते हैं तो अपन कैसे भी बैठ जाते हैं। गाय वगैरह मारती वगैरह नहीं है। दुल्हारी कृष्ण कन्हैया की जहाँ से प्रकट हुई सृष्टि। यूं आपको खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। एक केला इधर और उधर। प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम। काजू, क्या काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, वो भी अभी देखो अभी खिलाते हैं। देवी बैठ ममता विराजो यहाँ, खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। ये क्या है?
काजू बादाम। ये भी मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड है। अब तक हो जाए। बोलिए गौ माता। हमारे गुरुदेव जी ने नैन निहारू, निर्मल नीर सुमे चरण पखारू। हमारे गुरुदेव जी ने नैन निहारू, जियो गाया रे हिते, जियो गाया रे हिते जीवन वार। तन मन धन गुरु जी सर भेज दो ये। बोलिए हरिहर भगवान की जय हो, बलराम जी महाराज की जय हो। हे बलराम जी, हे बलराम जी, पूरे भारतवर्ष में आप हलधर हैं, अतः पूरे भारतवर्ष के किसानों के खेतों में अच्छा धान पैदा हो ये आशीर्वाद प्रदान करें। आप शेषावतार हैं। हमारे घरों के अंदर सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी की वृद्धि हो। यही आपसे आपके इस बलराम जयंती पर हम सभी भक्त कामना करते हैं। दोनों हाथ खड़े करें। बोलिए बलराम भगवान की नागुर में जी की राम है। इस प्रकार हमने पूरा दिन बिताने के बाद ये अनुभव किया कि वाकई नागौर की पावन धरा पर गायों की विश्व स्तरीय सेवा और चिकित्सा होती है। हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगले किसी मोड़ पर। तब तक के लिए नमस्कार। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।